दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पिछले 2 दिनों से जो चल रहा था कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, इन सब न्यूज पर विराम लगाते हुए आज नीतीश कुमार ने स्वयं एक्स पर पोस्ट करके कंफर्म कर दिया कि हां वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि जो कल दोपहर से जो चर्चा चल रही थी टीवी पर, मीडिया हाउसेस पर, न्यूज चैनल्स पर, जो ये चल रहा था कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, नीतीश कुमार की तरफ से या जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई कंफर्मेशन कल शाम तक मिला नहीं था। तो लोग इसे न्यूज तो बता रहे थे, लेकिन साथ में एक संशय भी दे रहे थे कि जब तक ये चीज कंफर्म नहीं होता है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बड़े बड़े पत्रकार इसमें शामिल थे। लेकिन जैसे ही आज सुबह नीतीश कुमार जी का एक्स पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों का धन्यवाद दिया कि उन्होंने बिहार की सेवा पिछले 20 साल से की है और विधान परिषद, विधानसभा सब में रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। अब उनकी इच्छा हो रही है कि वो राज्यसभा में रहें और इसी के चलते वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं ताकि वो राज्यसभा के सदस्य बन सके। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने एक्स पर अपना पोस्ट डाला तब जाकर लोगों को यह लगा कि नहीं, ये न्यूज तो बिल्कुल कंफर्म न्यूज अब है। अब इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं रही। उसके बाद आज अभी कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने जाकर अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। हालांकि न्यूज ये भी आई थी कि कल ही नॉमिनेशन पेपर सब जो था तैयार कर लिया गया है और आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह स्पेशली बिहार आए थे नीतीश कुमार के राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए। नीतीश कुमार के अलावा राज्यसभा के नॉमिनेशन में नितिन नवीन भी थे, रामनाथ ठाकुर भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे और जितने लोगों का नाम बिहार के 5 सीटों के लिए जो एनडीए की तरफ से जो गया था नाम, 5 लोग थे। इसके अलावा जदयू और भाजपा के बहुत सारे अन्य कार्यकर्ता भी उस रूम में थे जहां पर नीतीश कुमार समेत 5 लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। तो अब देखिए दोस्तों, बिहार को मिल गया है होली का सबसे बड़ा सरप्राइज। ठीक है, नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा। अब दूसरा जो स्पेकुलेशन लग रहा है कि बिहार में आने वाले समय में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दोस्तों अभी से लेकर आज 5 मार्च है ना, 5 मार्च से लेकर 16 मार्च तक ये मतलब चर्चा का विषय चलते ही रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मीडिया पर अलग अलग नामों की चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि सम्राट चौधरी बनेंगे, कोई कहता है नित्यानंद राय बनेंगे, मैं कहता हूं कि शाहनवाज हुसैन बनेंगे, मैं कहता हूं कि रविशंकर प्रसाद बनेंगे। देखिए, बीजेपी में आप किसी नाम की चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी वाले जो हैं अलग लेवल का गेम खेलते हैं। उन्हें किसको बनाना है वो अब उनकी जो इंटरनल समिति होती है वो अब तय करेंगे। हर एक विधायक का जो है दिनचर्या, कार्यकलाप, रूटीन, उनका पास्ट हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारा कुछ आज से देखना लोग शुरू कर देंगे और उनमें जिनकी जो सबसे अच्छा प्रोफाइल पसंद आएगा उनको बिहार का अगला सीएम बना दिया जाएगा। तो क्या बिहार के सीएम जो अभी नीतीश कुमार हैं उनके बेटे निशांत कुमार को भी कुछ मिलेगा क्या? दोस्तों चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू ज्वाइन करेंगे और वो अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन अगर मेरी थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ है और मैं अगर नीतीश कुमार को जानता हूं तो मैं ये कहूंगा या मेरी सलाह रहेगी कि नीतीश कुमार को इस स्टेप से खासकर बचना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपनी एक प्रतिष्ठा
बनाई है पिछले 50 सालों की राजनीति में, उस प्रतिष्ठा को सिर्फ अपने बेटे को राजनीति में लाकर कोई पोजीशन दिलाकर वो इसे धूमिल नहीं करना चाहेंगे और ना करना चाहिए। नीतीश कुमार को कुछ भी मंजूर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने ऊपर परिवारवादी पार्टी का ठप्पा लगने उन्हें कतई मंजूर नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने अब तक अपने बेटे को अपने पोजीशन का कुछ भी फायदा नहीं उठाने दिया है। अभी मैं एक्स पर पोस्ट देख रहा था, निशांत कुमार जो है वृंदावन घूमने के लिए जाते हैं और वो साधारण से टेम्पू में 10 रुपये शेयरिंग वाला जो किराया होता है उसमें भरकर उसमें बैठकर वो दर्शन करने को जाते हैं। एक भी फायदा अपने चीफ मिनिस्टर होने का उन्होंने निशांत कुमार को न दिया है, न कभी निशांत कुमार ने इसे उठाने की कोशिश की है, जैसा कि अन्य दल के बच्चा लोग करता है। तेजस्वी को देख लीजिए, मुख्यमंत्री नहीं था तभी उसको खेल रत्न का अवार्ड मिल चुका था। खैर, तो ये सारा चीज हो रहा है। अब देखिए, विपक्षी लोग इसके बाद भी परेशान हैं। विपक्षी लोग को बहुत तकलीफ है भाई, इनका तकलीफ कम होने का नाम ही क्यों नहीं लेता, मुझे समझ में नहीं आता है। तेजस्वी यादव देखिए बिहार में अब जाति कार्ड खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव एक्स पर पोस्ट लिखते हैं कि क्या बिहार के अपर कास्ट सामान्य कैटेगरी के लोग क्या मतलब सिर्फ बीजेपी के पिछलग्गू रहेंगे, उन्हें क्या सीएम का पोस्ट नहीं मिलेगा? ऐसा करके बीजेपी को वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी अगर किसी अपर कास्ट के लोगों को सीएम बनाता है तो वो जाति वाली राजनीति खेलेंगे कि देखिए बीजेपी तो ये पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से नफरत करती हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक और स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा से नफरत करती है और वो इन्हें कभी कोई ऊंची पोजीशन सीएम जैसा पोस्ट इन्हें नहीं दे सकते हैं। इसके साथ भी उन्होंने ये भी कहा कि अगर देंगे भी, अगर किसी पिछड़े को दलित को अगर वो अगर सीएम पोस्ट देंगे भी तो वो सिर्फ एक रबड़ स्टैंप पे होंगे। तो तेजस्वी यादव का तो फ्रस्ट्रेट होना जरूरी है ना। उसे लगता था कि तेजस्वी यादव को लगता था कि बिहार का ही इज द फर्स्ट सिटीजन और पहला नागरिक बिहार का वही है, सारे संसाधनों पर उसका हक है। उसके पिताजी पूरे बिहार को दहेज में उनके पिताजी को लेकर आई थी राबड़ी देवी अपने घर से। तो उसे लगता है कि बिहार की संसाधनों पर बिहार के जितने भी उच्च पद हैं उस पर तो सबसे पहला अधिकार तेजस्वी यादव का बनता है। खैर, तेजस्वी यादव को जो लगता उन्हें लगने दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव की बातों पर बीजेपी अगर कोई ध्यान देगी और उसे लगता है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि वो बीजेपी को या नीतीश कुमार को अपने सिर्फ स्टेटमेंट से ट्रैप कर लेंगे, तो मैं तेजस्वी यादव की से मूर्खता ही मानूंगा। मैं उसे समझूंगा कि वो सचमुच नौमी फेल है। वैसे तो है ही क्या, है ही नौमी फेल वो। और नौमी फेल जैसी बातें तो ना करे, कम से कम मैच्योरिटी वाले मैच्योर पॉलिटिशियन है, 10 साल से वो भी अब राजनीति कर रहा है, तो कम से कम कुछ तो मैच्योरिटी दिखाए कि कौन सा बयान कब देना है, किस संदर्भ में देना है। इतना तो तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए। नहीं है तो सीख लेना, फ्री में ट्रेनिंग देने को तैयार है तेजस्वी यादव। तो ये सारा दोस्तों सिचुएशन है बिहार में। अभी से लेकर नेक्स्ट 15 दिन तक राजनीति के सरगर्मी तेज रहेगी, उथल पुथल रहेगी, इसलिए अपने कमर की पेटी बांध कर रखिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतरीन एनालिसिस मैं करके दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मुझे अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।